मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बैसाख की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बूढ़ा बासेड़ा मनाया जाता है। इसके लिए एक दिन पहले से ही खाना बनाकर रखें तथा दूसरे दिन ठंडी राबड़ी और रोटी से माता की पूजा करें। ठंडा खाना ही खाएं। अगर किसी कारणवश चैत्र वाला बासेड़ा नहीं बना पाए तो इस बासेड़ा पर कंडवारा भरें और सभी सामग्री बनाकर पूजन करें, कहानी सुने। 5 पत्थर लेकर पथवारी माता की पूजा करें, कहानी सुने। तो आइए सुनते हैं बैसाख महीने में मनाए जाने वाले बूढ़ा बासेड़ा की कहानी। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह हमेशा दोनों बासेड़ा मनाता था, शीतला माता की पूजा करता था। एक दिन पहले ही रोटी और राबड़ी बनाकर ठंडी राबड़ी रोटी से पूजा करता था। सभी घर वाले ठंडी रोटी और राबड़ी ही खाते थे। उसकी नगरी में कोई भी शीतला माता की न तो पूजा करता था और न ही ठंडी रोटी खाते थे। एक दिन शीतला माता ने सोचा कि कोई भी मेरा त्योहार नहीं मनाता है, ना ही कोई पूजा करता है। शीतला माई बुढ़िया का वेश धरकर नगर में गई और सबको देखा। सबके घरों में गर्म खाना बन रहा था, चूल्हे जल रहे थे। शीतला माई ने पूरे गांव में चक्कर लगाया और गांव के बाहर बने कुम्हार के घर गई। कुम्हारी से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि आराम कर रही हूँ। शीतला ने पूछा खाना नहीं बनाया? कुम्हारी ने कहा कि आज बासेड़ा है, खाना कल ही बना लिया। अगर आपको भी भूख है तो रोटी राबड़ी लगा दूं। शीतला माता ने कहा भूख तो लग रही है, खाना खा लेती हूँ। शीतला माता ने ठंडी रोटी और राबड़ी खाई और खुश हो गई और बोली मेरे को नींद आ रही है। तो कुम्हारी ने कहा सो जाओ। जब शीतला माता सोकर उठी तो बोली कि मेरे सिर में खुजली हो रही है, जरा सिर को देखो। तो वह पीठ मोड़कर बैठ गई। सामने दोनों आंखों से अग्नि निकली जो पूरे गांव में आग लग गई। एक आंख पीछे भी थी। पीछे आंख देखकर कुम्हारी डर गई कि तुम कौन हो? शीतला ने कहा डरो मत, मैं शीतला माता हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। तुम तो मेरी पूजा करती हो और ठंडा खाना खाती हो। और उधर पूरे गांव में आग लग गई। सब गांव वाले बाहर आ गए, सबके घर जल गए। सबने कुम्हारी से कहा तुमने क्या टीका टामन किया जो तेरा घर तो बच गया और हम सबके घर जल गए। कुम्हारी ने कहा मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, मैं तो शीतला की पूजा करती हूँ और ठंडा भोजन खाती हूँ, ठंडे से ही पूजा करती हूँ। आप लोग शीतला की पूजा नहीं करते। मैं चैत्र और बैसाख दोनों महीने की कृष्ण अष्टमी को शीतला माता की पूजा करती हूँ। तो सभी गांव वालों ने कहा कि अब हम क्या करें? तो कुम्हारी ने कहा पेड़ के नीचे शीतला माई बैठी है, उन्हीं से माफी मांगो। वहां पर गांव वालों ने देखा शीतला माई बुढ़िया के भेष में बैठी थी। सबने शीतला माता से माफी मांगी और कहा कि आगे से हम भी शीतला की पूजा करेंगे, वे ठंडा बनाएंगे और ठंडा खाएंगे। इस तरह शीतला ने सबके घर वापस बना दिए। पहले जैसा ही गांव बस गया। सारी नगरी में हेला फिरा दिया कि सब कोई चैत्र बैसाख की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला की पूजा करें। एक दिन पहले रोटी राबड़ी बनाकर दूसरे दिन खाएं। हे शीतला माता, जैसे कुम्हारी के घर की रक्षा करी वह पूरे गांव को वापस बसाया, वैसे सबकी रक्षा करना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारा परिवार की रक्षा करना। पथवारी माता की कहानी। एक बार पथवारी माता, पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल, पथवारी, गजानन जी ने उसे रोका और कहा लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला मैं कल वापस आऊंगा, तब न्याय करूंगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा माँ मुझे कल पाल, पथवारी माता और विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। हे पथवारी माता आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती है और मरने के बाद भी उद्धार करती है। पथवारी माता पद की धरानी, इसीलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है, आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसीलिए आप बड़े हो। पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया और उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और थोड़े से जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा ये तो घाटे का सौदा रहा, सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतने से जौ मिले। उदास मन से घर आकर अंगोछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगोछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली बेटा न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला माँ कोने में जो पड़ा देख ले।
तो माँ ने कहा, यहाँ तो हीरे मोती का ढेर लगा है, हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने प्रसन्न मन से बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पटवारी माता और विनायक जी भगवान हम पर प्रसन्न हुए हैं। माँ बेटे बहुत खुश हुए। हे पाल माता, पटवारी माता, विनायक जी भगवान, जैसे उस लड़के को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने सुनने हुकारा भरने वाले को सबको सुख समृद्धि धन और धान्य देना। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और बोले, तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी ने कहा, तो मैं भी रोज भगवान को भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। यह सुन नारद जी ने कहा, मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी चुपके से उनके सामने फेंक दी। लपसी ने उस अंगूठी को देखा पर उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी और उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी लापसी बनाकर उसका भगवान के भोग लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में नारद जी आए, तब दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है। फिर तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तेरा घुटना उठा। उसने घुटना उठाया तो उसके नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद मुनि, मेरा यह दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, कोई रोटी बनाकर बाटिया नहीं बनाया तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे होगा, साड़ी देके ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे होगा, दिया से दिया जलाया तो फल तुझे होगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे होगा। तब से लपसी तपसी की कहानी सभी कहानियों के बाद सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहें, लपसी को फल लपसी ने हो जो, तपसी को फल तपसी ने हो जो, मारी कहानी कथा को फल माने हो जो। विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई के पति, बेटा व बहू थे। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई के प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करने का नियम था। एक दिन गणेश जी भगवान उससे प्रसन्न हो गए और बोले, बुढ़िया माई तेरी पूजा से मैं प्रसन्न हुआ, वर मांग। तब बुढ़िया माई बोली, हे कृपा सिंधु, हे गणपति महाराज, मुझे तो मांगना नहीं आता। तब भगवान गणेश जी बोले, तेरे बेटे से पूछ ले। तब बुढ़िया माई बेटे से पूछी तो बेटा बोला, धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू बोली, माँ पोता मांग लो। तब माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने अपने मतलब का मांग रहे हैं, क्यों ना मैं पड़ोसन से पूछ लूं। पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन बोली, तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, तू तो अपने लिए दीदा घोड़ा मांग ले। तब बुढ़िया माई घर आई और सोचा कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटा बहू भी खुश हो जाए और अपना भी काम हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और कहने लगे, माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली, दीदा घोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो, निरोगी काया देवो, सभी को सुख देवो। तब भगवान गणेश जी बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया और कहती है मुझे मांगना नहीं आता। पर ठीक है, सब ऐसा ही हो जाएगा। और तथास्तु कहकर भगवान गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के सब सुख हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसा बुढ़िया माई व उसके परिवार को दिया, वैसे धन के भंडार सबके भरना। जय श्री राधे।